हेलो एवरीवन, एजुकेशन कोचिंग के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन। क्लास 12th पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन, इसका टाइटल है माय मदर एट 66, कंपोज बाय कमला दास, जो कि एक इंडियन कन्फेशनल पोएट है। यह जो इनकी कविता है, जो ये पोएम है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है। इसका आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है बेहतरीन हिंदी एक्सप्लेनेशन, मतलब ये बहुत बेहतरीन ही होगा। जो भी एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा आज, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सो आप इसे लास्ट तक अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है? अच्छी तरह से लास्ट तक देखेंगे और आपको उम्मीद है समझ में भी आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम अच्छी तरह से क्वेश्चन बना के देखिएगा, समझ में आ कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, कमेंट में कहिएगा। कह रहा कि ड्राइविंग, तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी ओवरव्यू बता दूं क्या है इसमें। इसमें जो कमला दास है वो बताना चाहती हैं कि वो कभी अपने माता पिता के यहाँ गई थी, ठीक है? वो केरला की रहने वाली थी, तो वो कभी अपने माता पिता के यहाँ गई हुई थी और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी, ठीक है ना? कोचीन वो जा रही थी, तो जब वो कोचीन जा रही थी तो उनकी माँ उनकी बगल में बैठी हुई थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी और वो हल्का हल्का नींद ले रही थी। तब उनको देखने के बाद कमला दास, जो हमारी पोएट हैं, ठीक है ना, उन्हें कुछ जाना पहचाना सा अपना दर्द याद आता है। वह रियलाइज करती हैं कि अब मेरी माँ जितनी बूढ़ी दिखती है, वह रियल में उतनी बूढ़ी हो भी चुकी हैं। ओके, यही सब बातें से बताई हैं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेकिंग होती है। सिक्योरिटी चेक के बाद फिर कुछ दूरी पर कमला दास खड़ी होकर के फिर अपनी माँ को देखती हैं, तो अपना पुराना बचपन का डर उन्हें याद आ जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद वह इन सब बातों को जल्दी से अपने मन से हटाती हैं और फिर अपनी माँ के पास जाती हैं, मुस्कुराती हैं और कहती हैं अम्मा, क्या बोलती है? अम्मा मैं फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, मतलब फिर मिलूंगी, फिर मिलूंगी, फिर मिलूंगी। फिर वो मुस्कुराती हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है ना? आपका एक छोटा सा पोएम है, बहुत प्यारा पोएम है। चलिए इसको शुरू करते हैं। कह रहा कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। ड्राइविंग मींस होता है, ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना, है गाड़ी को चला करके, कार या कोई भी गाड़ी आप लेंगे, गाड़ी को चला करके फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। फ्रॉम मींस से, माय पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चला करके कहाँ कर रहा है? टू कोचीन, कोचीन जाते हुए कब? लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले शुक्रवार मॉर्निंग सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से गाड़ी चला करके कोचीन जाते हुए। आप अच्छी तरह समझेंगे पहले इसका क्या कह रहा है। पोएम क्या कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से गाड़ी चला करके कोचीन जाते हुए। आगे आई मीन्स मैं, सा मीन्स देखी, आई सा माई मदर, मदर मीन्स माँ। आई सा मैं देखी, माई मदर मीन्स अपनी माँ को, मैं अपनी माँ को देखी। बिसाइड मी, बिसाइड मीन्स होता है बगल में, मी मीन्स मेरे, जो कि मेरे बगल में थी। कह रहे कि मैं अपनी माँ को देखी जो कि मेरी बगल में थी। डोज ओपन माउथ, ध्यान दीजिएगा भाई, डोज ओपन माउथ। डोज मीन्स होता है वो हल्के हल्के नींद में, कहते कि वहां रहे, वो वहां रही थी, उनको हल्का हल्का उमाई आ रही थी। ओपन माउथ, ओपन माउथ का मतलब उनका मुंह खुला हुआ था, उन्हें हल्की हल्की नींद आ रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा, ऐसन, ऐसन मीन्स होता है एकदम धुंधला पड़ जाना, पीला पड़ जाना, मतलब एकदम उदास सा। कैसे? देखिए अभी आप लोग हैं, अभी जवान हैं, कम उम्र के हैं, तो चेहरे पर अलग एक ग्लो होता है, एक तेज होता है। लेकिन धीरे धीरे एक अवस्था आ जाती है, एक उम्र हो जाती है बुढ़ापे की, तो वही ग्लो, वही तेज, वही चमक जो अपने आप गायब हो जाता है, ठीक है? वही उसी को बोलते हैं ऐसन, ठीक है? ऐसन लाइक दैट, और उनका चेहरा बिल्कुल धुंधला पड़ गया, लाइक मींस की तरह, दैट ऑफ अ कार्प्स, कार्प्स मींस होता है लाश। कुल कहने का मतलब इतना है, हर फेस उनकी अम्मा का फेस, मतलब जो ये इसकी कमला दास है जो इसको लिखी है पोएम को, हर फेस उनकी माँ का फेस, हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कह रहा कि उनका चेहरा अब बिल्कुल एक
ग्लास की तरह एकदम पीला धुंधला हो गया था, धुंधला और पीला पड़ गया था, मतलब उनके चेहरे पर कोई भी चमक, कोई ग्लो, कोई ऐसा कुछ चमक नहीं थी। एंड और रियलाइज्ड विद पेन, एंड रियलाइज्ड विद पेन, ध्यान दीजिएगा, एंड रियलाइज, और मुझे एहसास हुआ, विद पेन, और मुझे कष्ट के साथ साथ यह एहसास भी हुआ। कह रहा है कि रियलाइज विद पेन, मुझे रियलाइज मतलब एहसास हुआ, महसूस हुआ, एहसास हुआ विद पेन, दर्द के साथ, मुझे दर्द के साथ साथ, मुझे कष्ट के साथ साथ यह एहसास भी हुआ दैट की सी वाज एज ओल्ड एज, अब वह जितनी बूढ़ी दिखती हैं, एज लुक्ड, अब वह उतनी बूढ़ी हो भी चुकी हैं। कह रहे हैं पोएट्री, क्या पोएम कहती है ये, इसकी जो ये पोएम क्या है, कवित्री है ना, पोएटेस, वो कहते हैं कमला दास कि अब मुझे कष्ट के साथ साथ यह एहसास भी हो गया कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी दिखती हैं, अब वास्तव में उतनी बूढ़ी हो भी चुकी है। आगे देखेंगे, बट लेकिन सून पुट दैट, बट मीन्स लेकिन, सून मीन्स जल्द ही, पुट दैट थॉट, इस विचार को, लेकिन बहुत जल्द ही मैंने इस विचार को, किस विचार को, कि मेरी अम्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके चेहरे पर ग्लो नहीं है वगैरह वगैरह, तो अब बहुत जल्द ही मैंने अपने इस विचार को अभी मतलब दूर हटा दिया, मैंने जल्द ही, बहुत जल्द ही मैंने अपने इस विचार को दूर भगा दिया। एंड और लुक्ड आउट, और मैं बाहर देखी, मतलब गाड़ी में वो बैठी हुई थी तो गाड़ी से ऐसे निकाल के चेहरा बाहर देखी होंगी, झांकी होंगी, है ना, ध्यान दीजिए। कह रहा कि और मैं बाहर की तरफ देखी, एट यंग ट्रीज, यंग मतलब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे पेड़ पौधे, और जब मैं खिड़की से बाहर देखी तो छोटे छोटे पेड़ पौधे, इस प्रिंटिंग में होता है दौड़ते हुए प्रतीत होना। आप भी लोग देखे होंगे, जब आप लोग गाड़ी में सवारी करते हैं, जब आप बाहर देखें तो ऐसा लगे जैसे अगर आप जा रहे हैं पश्चिम साइड तो जैसे लगेगा पेड़ पौधा पूर्व साइड भाग रहा है, अगर आप जाएंगे उत्तर साइड तो जैसे लगेगा जो वहां पे दुकान गिफ्टी वगैरह रहती है, गिफ्टियां हो गई, ये पेड़ पौधे हो गए, वहां पर खंबा संबा हो गया, ये सब लगेगा तो आपके विपरीत, आपके अगेंस्ट वो भी चल रहे हैं। तो वही वो कह रही हैं कि जब मैं इन सब विचारों को हटाने के बाद जैसे ही मैं बाहर देखी तो मुझे दिखाई दिया कि छोटे छोटे पेड़ पौधे अब वो भी तेजी से चलते हुए नजर आ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रेन, मैरी में होता है प्रसन्नचित, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, स्पीडिंग का मतलब होता है बाहर की तरफ आते हुए, बाहर की तरफ आते हुए। तो कह रहे हैं कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पेड़ पौधे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, होम्स मीन्स घर। कह रहे हैं कि और ये प्रसन्नचित बच्चे, जो बच्चे बहुत, जो बच्चे थे वहां पर बहुत ही प्रसन्न थे, तो ये प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी कि जब मैं खिड़की से बाहर देखी तो वहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे और प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे थे। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे वीडियो आपको समझ में आ रहा है? अगर अच्छी तरह समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस इतना कहेंगे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, आगे बट मीन्स लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ध्यान दीजिएगा, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन आफ्टर मीन्स बाद, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट का मतलब होता है हवाई अड्डा, सिक्योरिटी में सुरक्षा और चेक मतलब जांच, ठीक है ना। लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, जब भी आप जाएंगे एयरपोर्ट पे तो आपकी जांच होती, कहीं आप बीमारी तो नहीं है, कहीं आपने कोई ऐसा वैसा अफलाफ नहीं लिया है, ऐसे भी जांच होता है, ठीक है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग मतलब खड़े थे हम, मैं खड़ी थी, और फ्यू कुछ, यार्ड में कुछ, यार्ड में गज होता है, कुछ गज की दूरी पर, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं 1 फुट 2 फुट 3 फुट 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, वैसे गज होता है, ओके। तो मैं कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई, आई लुक्ड, मैं देखी, अगेन एट हर, अगेन मींस पुनः, एट हर मींस उनकी तरफ, और पुनः मैं उनकी तरफ देखी, उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई और उनको पुनः देखी। व्हेन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन पेल एज अ लेट विंटर मून, व्हेन मींस बिल्कुल एकदम रंगहीन, एकदम बिल्कुल रंगहीन, एकदम मतलब पीला पड़ जाना, एकदम बिना चमक का, पैल मतलब पीला पड़ जाना, वह मतलब रंगहीन, एकदम बिल्कुल रंगहीन, पीली हो गई थी
एज अ लेट विंटर्स मून। लेट का मतलब पिछले साल, विंटर्स का मतलब होता है शीत ऋतु, मून में चंद्रमा। पिछले साल की चंद्रमा की तरह, यानी पिछले शीतकालीन चंद्रमा की तरह अब उनका चेहरा बिल्कुल ही क्या हो गया था, रंगहीन और पीला हो गया था। पिछले साल चंद्रमा की तरह, पिछले साल के, ये क्या कर रहे हैं, विंटर्स का मतलब शीत ऋतु, पिछले साल के जाड़ा वाले, पिछले साल के ठंडी वाले चंद्रमा की तरह अब उनका चेहरा भी बिल्कुल रंगहीन और पीला हो गया था। एंड और फेल्ट दैट, एहसास हुआ, महसूस हुआ कि ओल्ड फैमिलियर एक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कह रहा है कि और एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट। फैमिलियर में होता है जाना पहचाना, एक्ट मींस दर्द, और फिर उसके बाद मुझे अपना जाना पहचाना दर्द महसूस होने लगा। जाना पहचाना दर्द का मतलब होता है बाबू, जो आप दर्द पहले भी कभी महसूस किए हो, एहसास किए हो, रियलाइज किए हो, ठीक है ना। तो मुझे वह जाना पहचाना पुराना सा दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड्स फियर, चाइल्डहुड में होता है बचपन का, और फियर मींस डर, और मुझे अपने बचपन का डर, क्या है, मुझे अपने बचपन का डर याद आ गया। यानी कि कुल कहने का मतलब यही है कि मुझे अपना जाना पहचाना पुराना सा दर्द महसूस हुआ और मुझे अपना पुराना हुआ डर याद आ गया। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने कहा, सर्विस कहा, आई मींस मैं अपनी माँ से बोली सी यू सून अम्मा। याद रखिए कमला दास अपनी मम्मा को क्या बोलती थी, अपनी मम्मा को अम्मा बोलती थी, ठीक है ना। तो अपनी माँ को अम्मा बोलती थी। सी यू सून, सून मतलब जल्द ही, सी मतलब सी यू सून, सी यू सून अम्मा। कह रहे कि अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। आई विल डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कह रहा कि मैं मुस्कुराई 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 और पुनः मुस्कुराई। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।